शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाक से काम क्यों नहीं लेती? आप, जी, वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग खड़े हैं सफ़ेद बारादरी जॉन एलिया साहब की कर्म भूमि, जो हिंदुस्तान के लखनऊ में है। वैसे तो उनके कई शेर ऐसे हैं जो आम लोगों में प्रचलित हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत शेर जो मुझे बहुत प्रिय हैं वो हैं, ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो इस दुनिया की परवाह क्यों करें हम। और इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा फेवरेट शेर है कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, मुझे दबा दो मगर इतना बताओ आराम तो नहीं होगा। भारत में उनकी कर्म भूमि की छोटी सी जानकारी देने के बाद अब हम बात करेंगे जॉन एलिया साहब के जन्मभूमि के बारे में। जॉन एलिया साहब की जन्मभूमि के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1931 में यूपी के अमरोहा में हुआ था। और एक होशियार पिता के घर पे पैदा होने की वजह से उनका जो शौक़ था ना, वो भाषा को सीखने और साहित्य की ओर जागा, जिसके चलते जो हम लोग आज जानते हैं कि जॉन एलिया एक बहुत बड़े शायर के रूप में उभरे हैं। जॉन एलिया ने वैसे तो अपने जीवन में बहुत सी घटनाएं देखी हैं, क्योंकि उनका जो दौर था पैदा होने के बाद बड़े होने का, उस समय भारत में बहुत से उतार चढ़ाव चल रहे थे। सबसे पहले बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम 1931 के समय से हम लोगों ने देखा है किस तरीके से चल रहा था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, इसके बाद और आगे चलते हुए हम लोग देखें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी तो पहले ही जा चुके थे, सुभाष चंद्र बोस जी अपना संघर्ष यहाँ पे कर रहे थे। 1942 की जो अपन लोगों ने क्रांति देखी थी, और इसके बाद जो बंटवारे हुए, स्वतंत्रता हुई, और ये सब चीज़ें सब जॉन एलिया साहब के सामने चल रही थी। ये तो हो गया स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा। इसके बाद अगर जातिवादी पक्ष का हिस्सा देखें तो जातिवादी पक्ष को भी उन्होंने बहुत झेला है, या यूँ कहें देखा है। अम्बेडकर जी उसी समय संघर्ष कर रहे थे जब वो अपने ये उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर थे। अम्बेडकर जी जो कि महिलाओं के लिए, दलित पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे थे। जॉन एलिया अपनी आंखों से शायद उस चीज़ को देख रहे होंगे। जातिवाद को अगर केवल जातिवाद के पर बात करें तो ये पूर्ण नहीं होगा। सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉन एलिया साहब के सामने से गुजरा है, क्योंकि वही समय था जब हिंदू मुस्लिम करवा रहे थे अंग्रेज, ताकि भारत दो हिस्सों में बटे और वैचारिक रूप से हम भारत को गुलाम कर पाएँ, जिससे भौतिक रूप से भारत को गुलाम बना के रखा जा सके। और उसी समय क्या हो रहा था, जिन्ना और उन जैसे कुछ लोग जो पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे, उसके चक्कर में जो सब चल रहा था देश में, वो अलग देखने को मिला उनको। फिर नोआखली के दंगे जो देखने को मिले, गांधी जी के समय की बात है जब गांधी जी वहाँ पर गए थे बंगाल की जगह पर। और इसके बाद अंततः क्या हुआ कि बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे ही, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। इसी समय जब बंटवारा हो रहा था तब जॉन एलिया साहब तो यहाँ पे थे ही, और इसके बाद भी रहे वो लगभग 10 साल तक। जब यहाँ से गए तब भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें वहाँ जाकर देखी। एक तो भाषाई विवाद जो चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चल रहा था, उसकी वजह से हुआ क्या, एक और पाकिस्तान या यूँ कहें कि बांग्लादेश बन के निकल के बाहर आया। ये था भाषाई आधार पर बना हुआ। तब जाके एक कवि के दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि क्या सच में सांप्रदायिकता वो चीज़ थी जिसने देश का बंटवारा किया, या भाषा का विवाद ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में एक ही धर्म के लोग रह रहे थे, फिर भी भाषा के आधार पर दो देश बन गए, किस लिए? अगर सांप्रदायिकता ही मुद्दा थी अलग होने का भारत से, तो देशों का बंटवारा दोबारा नहीं होना चाहिए था। अब बात अपन लोग यहाँ पर इतिहास की नहीं कर रहे हैं, बात अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पर जॉन एलिया साहब के लेखन की। और लेखन का जो उद्देश्य होता है व्यक्ति का, वो होता है समाज को उजागर करके पूर्णता, नग्नता के रूप में एक साहित्य में छाप देना। एक अच्छे कवि की यही पहचान होती है। और चूँकि जॉन एलिया साहब जिस तरीके के दौर से गुजरे हैं, जितनी चीज़ें उन्होंने अपने सामने घटती हुई देखी हैं, बात प्रश्न यही उठ जाता है यहाँ से, बात यही उठती है यहाँ से, क्या सच में वो ये सब छाप पाए अपने लेखन में, या सिर्फ अपने अंतर्मन में दबी हुई कुंठाओं, प्रेम पक्ष से ओत-प्रोत हो रहे मिलाप और बिछड़ाव को रखते रहे केवल अपनी शायरी में। ये सब जानने के लिए हम लोग आगे बात करेंगे उनके हर चरण के बारे में, हर पक्ष के बारे में लेखन के आधार पर, कि किस तरीके का लेखन उन लोगों ने किया और किस तरीके के लेखन में ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। धन्यवाद।